जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग है। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहां कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहां अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहां के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पांस दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में, महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने,
और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो ये है। आप कुछ कहना चाहें? देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है।